मुनीर साहब ये फरमाइएगा कि ये आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पीटीआई को, चलें हम अगर एक तरफ रखते हैं कि रियासत के लिए या ताकत वक्त के लिए पीटीआई अगर काबिल कबूल नहीं है, तो एक अलमिया या एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या कोई और ऐसी जमात नहीं जो उसको अवाम में उस तरह से पजीराए मिले। इवन आप देखिए अभी हुकूमत जो है उसने बिजली की कीमत में भी कमी की, मज़ीद भी कमी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम जो है उसको उस तरह से पजीराई नहीं कर रही हुकूमत की। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी तो ताकत वक्त के लिए एक मसला है कि वो जिनके कांधे पे हाथ रखे हुए हैं अवाम उनसे उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे? देखिए, ये जो एक डिस्कनेक्ट है इमरान याकूब साहब, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको रूल आउट कर सकता है कि ये मौजूद नहीं है। देखिए, जो मैंने भी यही अर्ज किया था, जिस तरह अभी साहब ने कहा कि देखिए जो हमारी तारीख है ना, वो तो हमें ये बताती है कि मैं अगर रिसेंट पिछले कुछ अरसे का देखूं ना, मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में नाअहल होते हैं, 2019 में वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और उसी साल 2019 में ये पता चल जाता है, मतलब मैं क्योंकि जारी बात है, बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो पता चल जाता है कि जी ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बनता है और वो बाहर तशरीफ ले जाते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट बाहर भिजवाती है। मेरे लिए यही बात सरप्राइजिंग थी कि ये आज तक ये होता रहा है, लेकिन ये अब क्यों नहीं हो रहा, पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो तो हमने माजी में भी देखी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ जो चीज इस दफा मुख्तलिफ है वो ये है कि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जो पहले नहीं हुए। यानी जिस हद तक इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले इक़्तिदार से निकलने के बाद गए, पहले वाली एस्टेब्लिशमेंट, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करने की कोशिश, वो एक अनडिनाइबल फैक्ट है उन्होंने किया, और वो ऑब्वियसली उन्होंने फिर उसके बाद एक रिप्रोचमा करने की कोशिश की, मेकअप करने की कोशिश की, नहीं हो सका। अब मसला ये है कि जब हम ये चीज कुरेदते हैं जाता है कि भाई जो माजी में थे तो ना बेनजीर भुट्टो ने ना नवाज शरीफ ने ये हदूद कभी पार नहीं की जो इमरान खान ने पार कर, और अब ये जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है कि किसी ऐसे शख्स पर दोबारा एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब या तो 2018 में 100% अपने जोरे बाजू पर इक़्तिदार में आते तब भी बात थी, उनको भी बाजवा साहब ने कंधे पर बिठाया, इक़्तिदार में लाए, और बाजवा साहब ने और फैज हमीद साहब ने उनकी हुकूमत चलाई। तो कोई इतने मॉरल हाई ग्राउंड पे तो इमरान खान नहीं थे अपने दौरे इक़्तिदार में, बल्कि ना सिर्फ ये किया बाजवा साहब ने, बल्कि फैज हमीद साहब ने उनके लिए सारे अच्छे बुरे काम करते रहे। लिहाजा मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल हैरान कुन नहीं होती कि मुल्क की सियासत के अंदर या पावर पॉलिटिक्स के अंदर ये क्या हो रहा है। अब जहां डिस्कनेक्ट की बात है वो तो मौजूद है इमरान याकूब साहब, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में कोई अगर ताकतवर तरीन शख्सियत भी होगी तो मैं बसद एहतराम वो भी डिनाई तो नहीं कर सकती कि 2024 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने तमाम तर मुश्किलात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, जिनको शायद आम हालात में ऐसे ऐसे उम्मीदवार थे जिनको शायद अपने घर वाले वोट न दें, उनको एक बड़ी मेजॉरिटी से कई सीटों पर जिताया और वो अननोन लोग थे। तो इसका मतलब है कि और आज भी जो तहरीक इंसाफ है वो किसका खा रही है, वो इमरान खान का की पॉपुलैरिटी का सारे इदारों ने उसको उसी से सब कुछ डिराइव किया है। तो ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है। हाँ, मैं दोबारा वही कहूंगा कि देखिए हम जब कॉम्परेबल व्यू देखते हैं तो ये बात ज़हन में कि हमारे मुल्क की तारीख के अंदर इतनी बड़ी जो डिसल्यूजन इतनी बड़ी जो अलाउ मी टू से इतनी बड़ी जो डिवीजन थी, बिटर डिवीजन, वो शायद पहले कभी नहीं थी। अगर थी भी तो शायद इतनी ज्यादा इल्यूमिनेट नहीं हुई, इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो हालत है वो जीरो टॉलरेंस है फॉर इमरान खान साहब। मैं ये बहसियत एक साफी, मैं तो ये चीज बता रहा हूँ ना जी, फैसले साहब ने कहा कि बेशक हमारा ईमान है कि तमाम फैसले अल्लाह की जात ही करती है, लेकिन करने वाले तो बहरहाल जमीन पर इंसान ही होते हैं। जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा होता है। इमरान खान साहब का इक़्तिदार था तो बहुत से लोगों ने उनकी जमात के अंदर कहा कि ये तो हिस्ट्री हो गए हैं, सारे खत्म है, इनका तो कोई कुछ नहीं बनेगा। गो कि इमरान खान साहब की अपने इक़्तिदार में रहते हुए पॉपुलैरिटी को इतनी ज्यादा नहीं थी,
वो तो इक़्तिदार से बाहर निकले तब उनकी पॉपुलैरिटी एक पीक पर चली गई। लेकिन हमने ये माजी में देखा है, मैं भी इसीलिए स्केप्टिकल हूँ कि ये जो हो रहा है ये फॉलो थ्रू इसी तरह करेगा या इसमें तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल। और ये जो वोटर डिस्कनेक्ट है या लोगों का इन जमातों के साथ ना अभी तक खड़े होना, वो अभी तो हम देखिए हमारे सामने तो कोई लेटेस्ट एग्जांपल नहीं है ना जी। मेरे सामने तो एक ही एग्जांपल है, वो पिछले साल 8 फरवरी की है। उसके बाद तो कोई मैं नहीं कह सकता कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं। आखिरी पॉपुलैरिटी तो मुझे तहरीक इंसाफ की नजर आती है। बिल्कुल। साहब ये जो स्टिग्मा लगा 9 मई वाला, आप क्या समझते हैं? 2 साल होने को अब 9 मई को, इसमें लोग जो हैं पीटीआई के बहुत सारे जो हैं वो जेलों में हैं। ये भी सवाल होता है कि जी वो जो जेलों में हैं, जो कसूरवार हैं उनको सज़ा दें, जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ दें, ये मामला भी है। लेकिन उसके बावजूद भी 9 मई ने जो रिफ्ट पैदा की इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान, उसमें कोई कमी होने को नहीं आ रही। उधर अवाम की जो मकबूलियत है अवाम में इमरान खान की, उसमें भी कमी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं ये जो कन्फ्लिक्ट है ये अगर इलेक्शन तक भी इसी तरह रहेगा, क्या होगा? देखिए, हमें इमरान साहब बात बिल्कुल फेयर करनी चाहिए सियासी चीज़ों के अंदर, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर बिल्कुल मुनासिब बात जो तमाम लोगों को समझ आए वो नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से आगे लोगों की जो सियासी या इंस्टीट्यूशनल इंट्रेंचमेंट्स हैं वहाँ से आगे नहीं गुजरेंगे। ये बात जो भी करे कि 9 मई को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। 9 मई को एक बड़ा सानहा हुआ। अगर ये बात कोई शख्स करे कि 9 मई के सानहे को करने वाले जो लोग थे उनके पीछे उनकी पूरी पॉलिटिकल जमात जो है वो दहशतगर्द है, तो ये बात भी गैर मुनासिब है। ये भी कि उसी तरह की एग्जैजरेशन है जिस तरह अगर आप कहें कि दूसरी तरफ कहें कि 9 मई को कुछ नहीं हुआ। हमें 9 मई को एक उसी तनाज़र में देखना चाहिए जो एक्चुअल इवेंट है। और एक्चुअल इवेंट ये है कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान की रियासती इमलाक के ऊपर हमला किया। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन लोग थे, उनकी क्या मोटिवेशन थी, और जिन लोगों ने किया उनको सज़ा देनी चाहिए। और जो लोग जहाँ पे मौजूद थे उनकी जो इंटेंशन थी, कानून हाजिर है, अदालतें हाजिर हैं, उनके मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम ये नहीं है, ना इसको इससे बढ़ाया जा सकता है ना इसको इससे कम किया जा सकता है। जो सियासी अमल है पाकिस्तान का, उसके अंदर तो हर किस्म की सानों से हम गुजरे और सियासत ऊपर नीचे चलती रही। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को बागी कहा गया, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कहा गया। एक ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, कहा ये रियासत के ऊपर हमला है। दूसरे ने 9 मई कर दिया, कहा ये रियासत के ऊपर हमला है। एक के ऊपर कभी लकीर लग गई, कभी दूसरे पे लग गई, कभी जरदारी साहब खड़े होकर ईंट से ईंट बजाने की बात करते रहे, फिर वो वापस सियासत के अंदर आज कमांडर इन चीफ हैं। सियासत के अंदर तो इस तरह की जो लाइंस हैं उनके ऊपर हमेशा बहुत सी नेगोशिएशन होती रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर की तारीख में। मेरे ख्याल में हम इन पेचीदगियों में पड़ के इन इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल लाइंस को ड्रॉ करके हम एक अजीब सी जगह पे फंस गए हैं, जहाँ पे एक हुकूमत भी चल रही है। कहने को एक हुकूमत चल रही है, हमारे पास एक वज़ीर आज़म साहब हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, किए हैं, एक वो हैं। और कहने को हम सब उठ भी रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, अपनी छोटी मोटी ज़िंदगी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया किधर से किधर पहुंच गई और पाकिस्तान अपने सीरियस मसाइल में से किसी को भी ठीक तरह हैंडल नहीं कर सका। दुनिया चांद की तरफ जा रही है, हमारे से भी पूरी तरह ट्रेन और जहाज़ नहीं चल रहा। आप कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे? बलूचिस्तान के हालात हमने देख लिए, लोगों की जो नफ़रतें अपनी ही हुकूमती शख्सियात के साथ हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने देख ली। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते, इस तरह लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनते। अगर आप वाकई पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के, वो लोग जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ख्वाह वो आपसे आज नाला हो, ख्वाह वो आपसे आज नाराज़ हो बलूचिस्तान में, ख्वाह आप से वो नाराज़ हो सियासी तौर पे पीटीआई के वर्कर्स के तौर पे, आपने इन्हीं लोगों से वापस बात करनी है। यही आपका यूथ है, यही कल को तरक्की करेंगे, यही यहाँ पे काम करेंगे। अगर आप ये फैसला कर लें कि हम इन तमाम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और सिर्फ ये एक मखसूस गिरोह जो इस वक्त ताकत में, हुकूमत
हुकूमत में बैठा हुआ है, सिर्फ यही और इनकी वीडियोज़ ही आज के बाद पाकिस्तान में चलेंगी, तो ये कोई देर पास स्ट्रैटेजी नहीं लगती। और मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के अंदर जो सीरियस माइंडेड लोग हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान को इस लम्हे में नहीं देख रहे, लेकिन जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान 2035 में क्या कर रहा होगा, 2050 में क्या कर रहा होगा, हमारी अलाइनमेंट्स क्या होंगी, हमने यहाँ पे इंटरनली क्या करना है, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किधर, जो सीरियस लोग हैं वो ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये हमने हुकूमत चल तो रही है, लेकिन इसको चलना नहीं कह सकते, मुल्क को चलाने के लिए आवाम के दिलों के साथ वापस कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ कंसेशंस करने ज़रूरी हैं। जी मुनीब साहब, जो लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं और पाकिस्तानी कहलाने पे फ़ख्र भी महसूस करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए रियासत को, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो अगर हम बात ओवरऑल माशरे में टॉलरेंस की करते हैं तो हुकूमत और रियासत से यही दरख्वास्त की जा सकती है इमरान याकूब साहब कि देखिए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है, मेरी आइडेंटिटी मेरा मुल्क है। मसला ये है कि अगर मैं अपने मुल्क की किसी इदारे की, किसी हुकूमत की, किसी पॉलिसी के ऊपर अगर मैं तनकीद करूँ या मैं सवाल उठाऊँ, तो उसको मुझे वो सवाल ऐसा ना, सवाल की वजह से मुझे कोई ये ना कहे कि भाई मैं एंटी नेशनल हो गया हूँ या मैं खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन हो गया हूँ। जब हम ये टॉलरेंस क्रिएट कर लेंगे और एक जो वस्पत क्रिटिसिज्म है, झूठ के बगैर, दुश्मन दराजी के बगैर, एग्जैजरेशन के बगैर, जो एक जायज क्रिटिसिज्म है, जब हम वो बर्दाश्त करने के फेज में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो लोगों के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है या जो अगर एक रियासत और जो उसका सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर जो फासला है, मुझे लगता है वो कुछ हद तक कम हो सकेगा। मैं ये जरूर मानता हूं कि यहाँ झूठ भी बोला जाता है,